अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस। मैं आज आपको अपने जो है ना रिसेंटली प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है शाहजहान ऑयल शॉप, उसका इंट्रो देने जा रहा हूँ, उसका डेमो भी देने जा रहा हूँ आपको। ये स्पेशली ऑयल शॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम सेल्स, स्टॉक, कस्टमर, वेंडर्स, अकाउंटिंग की प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर सकते हैं। इस सिस्टम का दरअसल ये कि बिज़नेस को एक्यूरेट करना, फास्ट करना, ऑटोमेटेड बनाना ताकि मैनुअल एरर्स कम हो। सबसे पहले डैशबोर्ड पेज है, यहाँ पे आपके सामने ओपन हुआ है, जिसमें ये कि हमारे पास जो है ना एक सेंट्रल ओवरऑल जो सिस्टम है हमारा उसका कंट्रोल है। यहाँ पे सेल्स टोटल कितने, एक्सपेंसेस कितने, प्रॉफिट कितने, इसके अलावा कस्टमर ड्यूज़ कितनी है, और साथ साथ रिसेंट जो आपकी ट्रांजैक्शन भी है या रिसेंट जो भी आपने सेल किया है वो आपको शो करेगा इसमें। फिर हमारे पास आता है बिलिंग, जिसमें ये कि हम सेल भी कर सकते हैं, कोई भी हमारी इन्वेंट्री है, कोई भी हमारे पास जो स्टॉक में मौजूद कोई ऐसी आइटम है जिसको हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जिसमें ये कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक आइटम सेलेक्ट की जो हमारे पास प्रोडक्ट में मौजूद है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी आप सिलेक्ट करते हैं कि कितनी सेल करें, ऑटोमेटिकली देखें कैलकुलेटेड हो गया। यहाँ पे ऑप्शन है फुल पेमेंट, यहाँ पे आपने फुल करना है या आप डिस्काउंट देते हैं समटाइम ना, तो ये जो भी आप जितना भी ऐड करेंगे वो आपके सिस्टम में वो शो हो जाएगा कितने में आपने ये चीज़ सेल की है। तो यहाँ पे ऊपर एक जो है ना हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई कि सेल सर्टिफाइड हो गया, यानी कि सेल हो गई ये सर्ट आइटम की। तो इसके साथ ही अभी जो है ना हम जाएंगे लॉजिस्टिक का मीन्स यानी कि कोई नई चीज़ ऐड करना, कोई नई आइटम ऐड करना। जैसे कि मैंने फ्यूल ऐड किया, यहाँ पे पेट्रोल मैंने ऐड किया, जिसका नाम आईडी में ऐड कर देता हूँ इसकी, और क्वांटिटी यानी कि कितनी है ये भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें। लाइक हमारे पास कितना स्टॉक अभी आया है ना, और इसके साथ QR कोड और बार कोड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड किया कमेटी है तो ऑटोमेटिकली जाकर प्रोडक्ट में सेव हो गया होगा। तो जब हम प्रोडक्ट को जो है ना विजिट करेंगे तो ये वहाँ पे मौजूद होगा। इसके अलावा जो है ना प्रोडक्ट में सारे कार्ड्स हैं, यानी कि कितना स्टॉक आपके पास मौजूद है, कितने आइटम्स है उस आइटम में, यानी कि कितना स्टॉक है उसका। और इसके अलावा मतलब उसमें पर लीटर कितना यानी कि चार्जेस हो रहे हैं। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इसके अलावा एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है कि आप पूरा जो डेटा आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम को पूरे आप वाइप करें, डेटा सारा क्लियर कर रहे हैं, तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऑप्शन रखा है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपना। इसमें जहाँ पे मैंने फ्यूल किया, यहाँ पे फिर वंस अगेन आईडी मैंने ऐड की, यहाँ पे पेट्रोल में ऐड कर देता हूँ, पेट्रोल में ऐड कर दिया मैंने। और इसके अलावा जो है ना यानी कि प्राइस कितनी है, यानी कितने लीटर पर पेट्रोल अभी जाएगा, तो 120 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके अलावा लीटर्स है, वॉल्यूम है पेट्रोल, इसके अलावा इनिशियल यानी कि हमारे पास कितना पेट्रोल पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ कितना हमने लिया है, तो वो सब यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करके देखते हैं कि वो आया ही नहीं आया। यहाँ पे आपके सामने ये पेट्रोल आ गया जो अभी हमने रिसेंटली ऐड किया था। इसके अलावा यहाँ पे फंक्शंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्राइस वगैरह है। इसके अलावा आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लाइक आपने स्टॉक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, या आपने वो चीज़ गलती से ऐड कर दी है तो इस कार्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस इन दिस सिस्टम। तो यहाँ पे भी ओवरऑल भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे वाइप आप लिखेंगे जो है ना कन्फर्म वाइप, तो ये ओवरऑल जितने भी आपके कार्ड्स होंगे सेम, तो वो सारे डिलीट होंगे। ले जी, हमने डिलीट वाला परफॉर्म कर दिया, तो डिलीट भी हमारे पास कार्ड हो गया। इसके अलावा हमारे पास पेज है स्टॉक में, यानी कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ पेट्रोल या कितने अमाउंट ऑफ आपकी आइटम्स जो हैं आपके जो भी हैं, चाहे वो ऑयल है बाकी चीज़ें हैं, कितनी पड़ी है, कितने लीटर्स हैं, या बाकी आप जिस हिसाब से उसको काउंट करते हैं तो वो कितने पड़े हैं। ऑडिट ट्रायल यानी कि ट्रांजैक्शन कौन सी हुई है, डिस्पैच कौन सा, इनमें से जो भी आप डिस्पैच करेंगे यानी कि जितनी ट्रांजैक्शंस आपने की वो यहाँ पे शो हो जाएंगी आपको बिलो स्टॉक के पेज पे। स्टॉक में ओवरऑल ये है कि आपके पास कितना ऑयल या कितना पेट्रोल आपके पास रखा हुआ है अभी तक। इसके अलावा वेंडर्स यानी कि जो आपको सप्लाई करते हैं उनके अकाउंट्स वगैरह है, उनको कितना पे करना है आपने, और यहाँ पे आप वेंडर्स का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक उसका नेम वगैरह, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी, एड्रेस वगैरह, और उसके कितने यानी कि आपको सप्लाई किया है कितना, उसके ओवरऑल चार्जेस वगैरह जो आप ऐड कर सकते हैं उसमें। वेंडर्स की ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जितना भी आपने उससे सामान लिया है या आइटम्स ली उनसे जितनी परचेज़ की है वो सारी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप यहाँ पे कार्ड देख सकते हैं, इनकी पे भी कर सकते हैं एट अ टाइम। लाइक मैंने 496 था तो 100 पे कर दिया। अभी यहाँ पे जब करूँगा तो 396, यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया, 396 हो गया। इसके अलावा लॉजिस्टिक इनबाउंड, यानी कि फ्यूचर में आप इन कौन से वेंडर से आप ख़रीदते हैं, क्या ख़रीदते हैं या कितनी पे करते हैं, ये सारी चीज़ें यार सारा जो सिस्टम है वो आपको यहाँ से करके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देता है। या दूसरी चीज़ परचेज़ करने हैं आप उस आइटम पेट्रोल जैसे परचेज़ में कर रहा हूँ इस बंदे से, ये हमारे वेंडर्स है ना कन्फर्म, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगा। उनका इनवाइस अगर ऑनलाइन करें तो आप इनवाइस कर सकते हैं, वैसे आप जो है ना वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इनवाइट्स की ऑप्शनल है लेकिन आप ऐड कर सकते हैं फिर भी इसको। और यहाँ पे आपकी जो है ना सारी जो डिटेल्स हैं वो प्रोक्योरमेंट में सारी शामिल हो जाएंगी कि इसने ये परचेज़ किया, इतना हमने पे किया, ये जो भी आपकी वेंडर्स की इन्फॉर्मेशन होती है जो वो सारी इसमें आपकी लॉग्स बन जाते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री बन जाती है।
चले लेट्स मूव टू अनदर पेज जो कि हमारे पास है कस्टमर। और जो कस्टमर है उसमें कस्टमर का हम जो है ना रिकॉर्ड ट्रैक करते हैं, ड्यू चेक करते हैं उनकी कि कितनी है। जैसे वेंडर्स में हम सप्लायर्स का जो है ना पेमेंट बैलेंस वगैरह चेक करते थे, तो इस कस्टमर भी यहाँ पे कस्टमर की एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमर पे कितने यानी कि उस पर चार्जेस हैं, कितनी उसकी यानी कि ड्यू रह गई है, कितनी उसकी यानी कि कितना उसको पे करना है लाइक। तो ये सब है। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आप कार्ड्स वगैरह। और सर्च भी, ऊपर सर्च भी ऑप्शन है, सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंपोर्ट का भी ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है, यानी कि आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं कस्टमर्स वगैरह आपके। इसके अलावा एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया एक्सेल शीट, मैं उसको ओपन करके चेक करूँगा और यहाँ पे ताकि डेटा करेक्ट आए या नहीं आए, जो एग्जैक्ट डेटा है वो मौजूद है नहीं है। ये जहाँ पे भी एक्सपोर्ट ऑप्शन है पूरी वेबसाइट में, वहाँ पे एक्सपोर्ट करके आप देख लेना। तो कम्प्लीटली ये जो है ना एक्सपोर्ट होके आपको शो हो जाएगा एक्सेल फाइल वगैरह में। यहाँ पे आप प्रिंट डायरेक्ट इसी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें 2 कार्ड्स थे हमारे पास, तो दोनों वो बैलेंस वगैरह बता देगी कि उनका करंट बैलेंस कितना है। तो बाकी ये है कि ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास पेज है एक्सपेंस। एक्सपेंसेस मीन्स जो हमारी शॉप के जो है ना तमाम खर्चे होते हैं रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे हम जो है ना, ये सैलरी वगैरह मेंटेनेंस वगैरह ये मैंने आपके सामने डिलीट भी कर दिया, अभी ऐड भी कर रहा हूँ कि न्यू एक्सपेंसेस आ गए, बिल हमें पे करना है। तो वो सारी चीज़ें उसकी पेमेंट वगैरह ऐड यहाँ पे कर देते हैं। साइट पे यहाँ पे आप देख रहा होगा वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो भी हो जाती है। अभी मैंने कमेंट लॉग कर दिया तो साइट पर यहाँ पे आ जाएगा बिलिंग जो मैंने ऐड की थी कि 500 जो है ना रुपये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे खर्च किए, एक्सपेंस किए हमने। अभी जनरल रिपोर्ट है। और जनरल रिपोर्ट का मीन है एवरी एक्शन क्रिएट्स एंट्री, लाइक जो भी सेल होती है ओवरऑल उसका रिकॉर्ड, जो ओवरऑल उसका डेटा होता है, ओवरऑल रिपोर्ट उसकी जो हम कह सकते हैं जितना परचेज हुआ या सेल हुआ है तो उसकी पूरी रिपोर्ट बन जाती है जनरल रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको टेबल पूरा नज़र आ रहा होगा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऊपर प्रिंट्स और सर्च किस डेट के आप सर्च करें। प्रिंट वाउचर मीन आप जो है ना सेल की रिसिप्ट प्रिंट करते हैं, यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन करते हैं भी, जैसे कि यहाँ पे जो है ना ये सारी ऊपर प्रिंट का ऑप्शन भी है सामने इनके, तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर भी प्रिंट का ऑप्शन है। तो ओवरऑल कितनी सेल्स हुई है तो इस जो है ना पूरा वाउचर आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह जो है ना हमारे पास नेक्स्ट है प्रोडक्ट सेल ट्रैक, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट अभी तक हमने ट्रैक वगैरह नहीं किया तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है। आइटम्स यानी कि बिलो जिसका स्टॉक कम होने वाला है वहाँ पे ये आइटम्स शो होंगी सारी कि इनका स्टॉक लिमिट यानी कि अलर्ट आपको शो कर रहा है कि जो है ना इनका स्टॉक कम है आपके पास, इनको दोबारा परचेज़ करें। और ये परचेज़ ऑर्डर ट्रैकिंग यानी कि खरीदारी की निगरानी करना, कहाँ पे आपका ऑर्डर है, कहाँ पे पहुँचा है अभी। इसके अलावा सेल्स ट्रैकिंग ऑर्डर, ये सेम वही है, सेल्स कहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं आप। परचेज़ रिपोर्ट है हमारे पास, रिपोर्ट जो है जितनी परचेज़ किया है उसकी रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट है हमारे पास, यानी कि ओवरऑल जो सेल्स हैं जितनी भी हमने सेल की है उनकी रिपोर्ट है। तो उसमें टेबल भी नीचे क्रिएट किया हुआ है, प्रिंट भी कर सकते हैं आप इसको PDF में डाउनलोड करके चेक भी आप कर सकते हैं कि सेम ये प्रिंट हुआ है नहीं हुआ। तो आपका जो डेटा है वो सारा प्रिंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिस्टम में सेव हो गया। तो ये इस तरह जो है ना ऑप्शन है प्रिंट का आपके पास। इसके अलावा इन्वेंट्री लेदर है हमारे पास ऊपर है, तो इसमें जो है ना आपकी कितनी स्टॉक हिस्ट्री है वो आपको शो होती है। अभी तक हमारे पास देखते हैं हाई नहीं है अभी तक स्टॉक हिस्ट्री कोई। और ये इन्वेंट्री स्टॉक लीडर है जिस पे हमारे पास ये सारी हिस्ट्री शो हो जाती है। ये आइटम प्रॉफिट लॉस, लाइक आपने कितना अर्न किया है पर आइटम, कितना लॉस्ट किया है, ये सारी यानी कि आपको प्रॉफिट जो है इज इक्वल टू सेल माइनस यानी कॉस्ट प्राइस जो आपकी है वो सारी इसमें शो हो जाएगी। पर आइटम यानी कितना आपने लॉस किया है और कितना जो है ना आपने इसमें गेन किया है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको शो हो जाती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंसेस मौजूद हैं, लाइक आपके पास जो है ना लीटर्स कितने ऑयल्स यानी कि और बाकी गैलन्स वगैरह कितने हैं, कार्टन्स कितने हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें इसमें शो हो जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल पूरा मौजूद है हमारे पास। तो इसको भी आप ऊपर प्रिंट ऑप्शन मौजूद है। इन्वेंट्री बैलेंस लाइक यहाँ पे ये जैसे गैलन्स का है तो सेम हमारे पास इन्वेंट्री कार्टन्स का अलग होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पूरा एक टेबल बना। जॉब्स लीडर यानी कि आपके पास कितने हैं, सेव रिलेटेड जो भी सर्विसेज आप रिकॉर्ड करते हैं वो ओवरऑल आपको शो हो जाएंगी यहाँ पे जॉब लीडर्स में। और इसके अलावा हमारे पास अकाउंट है, अकाउंट लीडर, इसमें यह है कि आपकी पूरी अकाउंट की हिस्ट्री जो है ना क्रिएट करके आपको बता देता है। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि कैश हैंड कितना आपने वो किया, अर्न किया, और यहाँ पे नीचे टेबल पे आपको शो हो जाएगा। प्रिंट भी कर सकते हैं कि किसको पेमेंट किया आपने, परचेज़ किया है, कब, किस टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको किस डेट पे प्रिंट अकाउंट लीडर यानी कि अकाउंट की ओवरऑल जो हिस्ट्री है या डिटेल्स है उसको प्रिंट करना। यहाँ पे सारी चीज़ें कैश इन चेक यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कैश इन हैंड। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपके पास मौजूद है। अकाउंट लीडर समराइज यानी कि ओवरऑल जो अकाउंट्स वगैरह उनकी समरी है।
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टेबल्स वगैरह, ओवरऑल डैशबोर्ड एक बना हुआ है, यहाँ पे भी इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैश एंड बैलेंस, यानी कि आप जो एट अ टाइम आपको कैश हैंड ओवर करता है तो उसकी जो है ना या बैंक में ऐड कर देता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास है कस्टमर बैलेंसेस, ओवरऑल जो कस्टमर का बैलेंस है वो यहाँ पे टेबल्स में शो होगा, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर का बैलेंस अभी 0 यहाँ पे शो हो रहा है। वेंडर्स बैलेंस यानी कि सप्लायर्स है उनका बैलेंस के उनके जो है ना आपके पास यानी कि कितना आपको पे करना है, कितना मतलब स्टॉक आपने ख़रीदा है उसकी पेमेंट कितनी है। तो जैसे भी आप करेंगे यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएंगे, ऊपर से आप उनको पे करेंगे। ट्रायल बैलेंस यानी कि ओवरऑल जो आपका हिसाब बराबर करना है, यानी कि डेबिट इक्वल है क्रेडिट के जितना आपने किया है, तो ओवरऑल उसकी भी लिस्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन है, जहाँ पे प्रिंट ऑप्शन मौजूद है वहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट, लाइक आपने रेवेन्यू माइनस जो है एक्सपेंस के जो किया है, आपने ख़रीदा है उससे एक्सपेंस किया, ओवरऑल जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बनता है वो यहाँ पे मौजूद होता है। नेट इनकम जो हमारे पास होती है। हमारे पास बैलेंस शीट है ओवरऑल की, जो लाइबिलिटीज़ होती है, जो इक्विटी होती है, इसको इक्वल करके आप असेस जो होते हैं आपके वो यहाँ पे शो होते हैं। सारे असेस जो आपके होते हैं वो यहाँ पे बैलेंस शीट यानी कि बन जाती है आपके पास। तो सेटिंग पेज है, सेटिंग में यानी कि आप एडमिन, जैसे मैंने सुपर एडमिन नहीं हूँ अभी मैं एक आम एडमिन हूँ, सुपर एडमिन ने मुझे एडमिन बनाए, तो अभी मैं सिर्फ काम कर सकता हूँ, अभी किसी और बंदे को ऐड नहीं कर सकता, किसी और बंदे को एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने ऐड किया, ऊपर नेम, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पे नेम ऐड कर दूंगा एडमिन 2 मैंने ऐड कर दिया। ऐड करूँगा तो यहाँ पे अनऑथोराइज आएगा, क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ अभी, सुपर एडमिन होऊंगा तभी मैं ऐड कर सकूँगा। तो गाइज़ ये हमारा रहा एनर्जी शॉप का ओवरऑल जो है ना सिस्टम। आई होप आप इसको यूज़ करेंगे तो जो है ना आपका बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।